प्रभु यीशु मसीह में सभी को सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में आनंदित होंगे, आशीषित होंगे। तो आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करेंगे रूबरू। क्या हम सच में परमेश्वर का काम कर रहे हैं या अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि ये बातें जो आज हम सीख रहे हैं ये सच में हमारे जीवन से जो है मेल खाती है कि नहीं खाती है। तो परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन यही सिखाता है कि अपने आप को जांचें, परखें कि क्या हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और कमियां जो हैं उसको कैसे निकालें, कैसे हम परमेश्वर के घर जाने के लायक बने, कैसे हम परमेश्वर कार्य करें। और सच में मैं अपने आप को जांचूं कि मैं परमेश्वर के वचन में जो है चल रहा हूँ या मैं परमेश्वर कार्य कर रहा हूँ या अपना स्वार्थ पूरा कर रहा हूँ। तो आज परमेश्वर के वचन से यही सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ निकालें फिलिपियों उसका 2 अध्याय 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में सिखाता है, अगर हम पढ़ें, यहाँ लिखा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? ध्यान से सुने कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बहुत सारे लोग आज एक दूसरे का विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बड़ा हूं और मैं बहुत बड़ा पादरी हूं, बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट हूं, बहुत बड़ा सेवक हूं, बहुत कुछ हूं। पर यह व्यक्ति जो है आज बड़ा नहीं है मेरे से, अच्छा सेवक नहीं है, अच्छा नहीं बोलता, इसे कुछ नहीं आता, इसे प्रार्थना करना नहीं आता, इसे वचन पढ़ना नहीं आता। क्या आज हम विरोध कर रहे हैं या हम अपने आप को नहीं जांचते कि मैं किस लायक हूं, किस पद पर हूं, कहां हूं और क्या मेरे अंदर भी ये योग्यता है कि नहीं है। लेकिन हम अपने आप को जांच कर इस योग्य समझें कि सच में मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं। अगर आप किसी का विरोध करते हैं और अपने आप को इस तुल्य साबित करते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूं, तो आप धोखे में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धोखे में हैं और आप सबसे बेहतर समझते हैं। आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा चेयरमैन बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा चेयरमैन बन के सभी पादरी मेरे नीचे हों और सभी पादरियों से मैं बेहतर हूं। मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया है, मेरी अधीनता में इतने लोग हैं और मेरी संस्था और संस्था के लोग जितने भी हैं मेरे से बिना पूछे कार्य ना करें। तो ये आप धोखे में हैं, आप परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे। यहाँ परमेश्वर का वचन यही बताता है। मैं फिर से ये आज पढ़ के बताता हूँ कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। क्यों? परमेश्वर कहता है अपनी बड़ाई के लिए झूठ बोलना, दूसरे से बेहतर समझना, ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। आप परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे, आप झूठ का काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन से बाहर हैं, आप शैतान का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। अगर 4 के अंदर हम पढ़ें, यहाँ लिखा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हाँ, अगर छोटा सा सेवक है, छोटा सा विश्वासी है और वो बेहतर कार्य कर सकता है आपकी कलीसिया के अंदर और आप उसे करने नहीं दे रहे, तो आप परमेश्वर के वचन में जो है अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे। आप परमेश्वर के वचन से बाहर कार्य कर रहे हैं। आप अपनी बढ़ाई के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके अंदर एबिलिटी है परमेश्वर का काम करने की, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की, तो आप अपने आप से उसको बेहतर समझकर उसको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उसे आगे रखें, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर योग्यता दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 3 और 4 के अंदर, यहाँ परमेश्वर कहता है कि अपनी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु एक दूसरे को बेहतर समझो। नहीं मैं सबसे बेहतर हूं, मेरी कलीसिया सबसे ज्यादा है, मेरी कलीसिया सबसे बड़ी है और मैं ही इससे लायक हूं। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना योग्य हूं, मैं कितना गाली देता हूं, मैं कितना अच्छा हूं। अपने आप को जांचें, परखें। सच में आप एक गाली भी नहीं देते, सच में आप जो है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, सच में एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं।
बाइबल सिखाती आप धोखे में हैं, आप परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे, आप अपने स्वार्थ की खोज में हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, आप एक अच्छे सेवक नहीं हैं। इसलिए अपने आप को जांचें, परखें, और क्या आप परमेश्वर के अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम एक वचन और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, फिलिपियों का 2 अध्याय उसकी 21 आयत के अंदर क्या लिखा है। हम पढ़ें, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हाँ, सच में ये बात मैं नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ सब अपने स्वार्थ की खोज में है, परमेश्वर की खोज में कोई नहीं है। सब अपनी स्वार्थ की खोज में। मुझे एसोसिएशन का पद चाहिए, मुझे चेयरमैन का पद चाहिए, मुझे माइनॉरिटी चेयरमैन का पद चाहिए, मैं बड़ा पादरी बनना चाहता हूँ, मैं बिशप बनना चाहता हूँ, मैं अपोस्टल बनना चाहता हूँ, एवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर से पूछिए परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है, परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। ये पद, ये डिग्रियां, ये सब कुछ यहां रह जाएगी। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें सीखना है नम्रता के साथ, दीनता के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो, जलसिस नहीं, एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, परंतु एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ और दीनता के साथ, नम्रता के साथ एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। सब अपने स्वार्थ की खोज में, परमेश्वर का काम कोई नहीं कर रहा, बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हाँ, जो ज्यादा विश्वासी पैसे देता है, जो आपका ख्याल रखता है, जो आपको बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े देता है, ब्रांडेड जूते देता है ना, आपको कार गिफ्ट करता है, आप उसके घर में जाकर सबसे ज्यादा जो है आप प्रार्थना करेंगे, आप उसका ध्यान रखेंगे। अगर कोई पुअर फैमिली है, गरीब फैमिली है, और आपका आदर सम्मान करता है, अति आदर सम्मान करती है, आप उसके घर में 1 या 2 बार प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना नहीं करेंगे। इसका मतलब आप अपने स्वार्थ की खोज में है, परमेश्वर की खोज में नहीं है। भले ये बात बहुत सारी कड़वी हो, लेकिन ये बेहतर है उस जीवन से जो नरक में जाता हो, जो परमेश्वर काम ना करता हो। लेकिन इसीलिए अगर आज आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर में सच में मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो आज मुझे निकालने की जरूरत है, आज मुझे इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है। आज मैं इनको छोड़ता हूं, इनसे बाहर निकलता हूं, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहें। हमें किसी पद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं बनना चाहता हूं, मुझे वो चाहिए जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस तरीके से मैं आपका कार्य करूं। परमेश्वर से पूछें। अगर हम परमेश्वर से और सीखना चाहते हैं तो चलिए हम मत्ती में पढ़ते हैं। मत्ती उसका 6 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस प्रकार से आप बढ़ते हुए परमेश्वर में आप चलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नम्रता के साथ आप जो है परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, सच में मैं आपका कार्य करना चाहता हूं, और मैं इन बातों को, इन गुनाहों को, इन गलतियों को, इन ईगो को, इस घमंड को बाहर छोड़ना चाहता हूं, और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। परमेश्वर आपको अपने कार्य के लिए आपको वो बातें सौंपेगा, वो मिनिस्ट्री, वो सेवा, वो लोग सौंपेगा जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस कलीसिया के अंदर, जिस जमीन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इतना ये चाहिए, मुझे इतनी बड़ी जमीन चाहिए क्योंकि मेरे पास इतने लोग हैं, वो सब परमेश्वर आपको देगा। तो चलिए मत्ती में पढ़ते हैं 6 अध्याय की 33 आयत के अंदर। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर की इच्छा पूछो, पहले